दोस्तों नमस्कार। आज हम प्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज की कविता जीवन नहीं मरा करता है पर चर्चा करेंगे। बहुत ही प्यारी कविता है। पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से विभूषित श्री गोपाल दास जी नीरज का जन्म 4 जनवरी सन 1925 को इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। हिंदी के आप प्रेम गीत के रचनाकार हैं। कारवा गुजर गया बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, ए भाई जरा देख के चलो, इस तरह के उनके गीत बहुत प्रसिद्ध हैं। आप हिंदी साहित्य के जाने माने गीतकार। आपने हिंदी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे हुए हैं। आपकी रचना कारवा गुजर गया, प्राण गीत, आसावरी, बादर बरस गयो, दो गीत, नदी किनारे, नीरज की गीतिकाएं, संघर्ष, विभावरी, नीरज की पाती, लहर पुकारे, मुक्तक गीत, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। आइए आज आपकी रचना जीवन नहीं मरा करता है पर हम सब चर्चा करते हैं कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? सपना क्या है? नैन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, कवि कहते हैं कि जो किसी पराजय का सामना करते हैं, जो कभी परास्त हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं जीवन में, उन्हें उदास नहीं होना चाहिए। छिप छिप करके उन्हें रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है। कुछ सपनों के खत्म हो जाने से, कुछ सपनों के टूट जाने से ऐसा नहीं है कि जीवन ही समाप्त हो जाए। हमें बेहतर से बेहतर की तलाश करते रहना चाहिए। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशा की तलाश करो। तो साथियों, हम सबको एक नई उम्मीद के साथ, एक नए आशा और विश्वास के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। सपना क्या है? सपना क्या है? नैन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। आँख में जो सेज है, आँख को सेज कहा गया है, उस सेज पर जो आंसू है, आँख का जो पानी है, बस उस आँख के पानी के समान सपना है। और जैसे नींद टूट जाता है, वैसे ही सपनों का टूटना है। अचानक कोई नींद में हो और नींद पूरा ना हुआ हो और उसका नींद टूट जाए, बस वैसे ही सपने भी टूट जाते हैं। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, बिना प्रयास के, बिना मेहनत किए व्यक्ति जो है अपनी उम्र को समाप्त कर देना चाहता है। बिना कोशिश किए सफलता प्राप्त करना जो चाहते हैं, उनके लिए कहा गया है कि डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। अगर कुछ पानी बह गया तो इसका मतलब यह नहीं कि सावन ही समाप्त हो गया। सावन अभी पूरा बाकी है। केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी। केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे कोई किताब है, किताब का कवर है उसका, जैसे व्यक्ति का वस्त्र है, केवल वो जो है बदलता है, वैसे ही इंसान का जो है व्यवहार जो है उसका बदलता है। कभी हार कभी जीत, ये जीवन का एक अहम हिस्सा है। पहने सुबह धूप की धोती, रात में जैसे चांदनी रात होती है, बहुत उजाला होता है और अंधकार के बीच तारे टिमटिमाते रहते हैं, उसका अलग ही एक वेशभूषा है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो वो सफ़ेद रोशनी से पूरा धरती जगमगा उठती है। ऐसा लगता है जैसे नए वस्त्र पहन लिया हो धरती ने। पहने सुबह धूप की धोती, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कवि कहते हैं कि अगर कोई
खिलौना टूट जाता है, खिलौना खो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बचपन ही समाप्त हो जाए। बचपन समाप्त नहीं होता। खिलौना तो हमको नया मिल सकता है, फिर से नया खिलौना हम पा सकते हैं। कुछ खिलौने के कुछ असफलता प्राप्त कर लेने से, कुछ खिलौने के टूट जाने से हमको अपने जीवन को निराश नहीं करना चाहिए। जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। कवि कहते हैं कि लाखों बार गगरिया टूटी सिकन नाई पनघट पर, चहल पहल वो ही है तट पर, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। जैसे माताएं बहनें अपने घघरी लेकर के, मटके लेकर के पानी के लिए नदी में जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसकी घघरी छूट जाती है, घघरी गिरने से टूट जाती है, तो क्या अगले दिन माताएं बहनें पानी लाना बंद कर देती हैं? नहीं। इसलिए आप देखे होंगे कि कुछ घघरी टूट जाए, कुछ विपत्ति आ जाए, लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ लगी रहती है पानी भरने के लिए। पनघट में हमेशा चहल पहल होता है। इसका मतलब यह है कि पनघट में जो बहनें जाती हैं वो हमें संदेश देती है कि अगर कुछ गलत भी हो जाता है, कुछ असफलताएं भी हो जाती है, तो भी हमको फिर से प्रयास करते रहना चाहिए। और तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, ऐसे लोग जो निराश हो जाते हैं, बैठ जाते हैं सिर पकड़ के, ये लोग अंधकार को बढ़ावा देने वाले हैं, आयु को घटाने वाले हैं। लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। कवि नीरज कहते हैं कि पतझड़ कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन उपवन कभी मरता नहीं है। कुछ दिन के लिए वो जरूर पतझड़ हो जाता है, पर उसमें फिर से नई कोपलें उत्पन्न हो जाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए और जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। उम्मीद की किरण उसके पास रहना चाहिए कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। दिल से हार गए या हार को मान लेने भर से सच की हार हो जाती है, सच की हार हो जाती है। कवि नीरज जी कहते हैं कि लूट लिया माली ने ऊपर लूटी ना, लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। माली जो होता है बाग से उसका फूल तोड़ता है, पत्ते तोड़ता है। माली अगर फूल तोड़ लेता है तो क्या वो उसकी खुशबू को फूल से अलग कर सकता है? कभी नहीं। भले पौधा से, पेड़ से वो फूल तोड़ ले, अलग कर ले, लेकिन लाख प्रयास करे माली, रखवाला बगीचे का, वो फूल से उसकी गंध को अलग नहीं कर सकता है। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। बहुत ही प्यारी रचना है। कवि कहते हैं कि जो लोग नफरत को गले लगाते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, लोगों के मुख पर धूल छिड़कते हैं और कुछ लोगों की नाराजगी से दर्पण को फर्क नहीं पड़ता है। दर्पण हमेशा जीवित रहता है। हमारा चेहरा चाहे जैसे भी हो, लेकिन दर्पण जो है वही दिखाता है जो स्पष्ट रहता है। तो कवि ने बहुत ही प्यारी यहाँ पर प्यारे प्यारे उदाहरण दे करके हमको जीवन का संदेश सुनाया है कि हमको बेहतर से बेहतर तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। ये हमें एक उम्मीद की किरण जगाने वाली कविता है। इस कविता को नीरज ने लिखा है और दोस्तों हम सबको नीरज की कविता से सीखने को मिलता है कि आंधियों में भी जो जलता हुआ मिल जाएगा, आंधियों में भी जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। आप दिक्कतों में भी आगे
बढ़ते रहें, आप दिक्कतों में भी आगे बढ़ते जाएंगे। आगे जुनून पक्का होगा, आगे जुनून पक्का होगा। तो हम सब इस कविता के माध्यम से जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाएंगे और उम्मीद को कभी नहीं छोड़ेंगे। हम सबको प्रयास करते रहना होगा। आज आप समाज में देखते हो, छोटी छोटी बातों पर लोग नाराज़ हो जाते हैं। बच्चे मोबाइल नहीं मिलने पर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। परीक्षा में अगर असफल हो गए तो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। माता पिता की छोटी मोटी डांट पड़ने पर वो गलत दिशा में चले जाते हैं। मित्रों, ये जीवन बहुत कीमती है और इस जीवन की कीमत को हमको पहचानना पड़ेगा। और बिना असफल हुए कोई सफल नहीं होता। पहला पायदान में अगर गिर जाते हैं तो फिर से हमको उठना है, ज़्यादा मेहनत से उठना है, ज़्यादा ताकत से उठना है और एक बार फिर से कोशिश करके जीवन में हमको आगे बढ़ना है। यही उम्मीद के साथ हम इस कविता को सीखेंगे और पहचानेंगे। मित्रों, आपको ये कविता कैसे लगी मेरे को ज़रूर लिख करके मैसेज करके बताइएगा और मेरे इस रचना को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और मैं आपसे प्रेरित होकर के कुछ और अच्छी चीज़ें आपको परोस सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।